इस तरह की स्थिति और परिस्थितियां पैदा करने वाली भारतीय जनता पार्टी हम दो हमारे दो की नीतियां चला करके कहीं ना कहीं गरीबों को और गरीब बनाने की नीतियां चला रही है और यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। लोकसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है, जिसको लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। तो वहीं राजद प्रवक्ता एजाज अहमद का दावा है कि इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से काम कर रही है और आगे बढ़ रही है। तो वहीं भाजपा पर काफी हमलावर भी नजर आए। एजाज अहमद कहते नजर आए कि भाजपा के शासनकाल में किस तरीके से महिलाओं पर, गरीबों पर, दलितों पर अत्याचार बढ़ा है, ये सभी ने देखा है। ये लोग केवल मोदी की बात करते हैं और हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। भाजपा पर हमलावर होते हुए क्या कुछ कहते नजर आए राजद प्रवक्ता एजाज अहमद, पहले आप वो सुने। देखिए, इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ अपने संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ रही है। वो मोदी की बात करते हैं, हम मुद्दे की बात करते हैं। हम जनता के सवाल पर जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का समर्थन मिल रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोगों को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यौनाचार के घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता शामिल रहते हैं, उनको बचाने का पार्टी की ओर से लगातार कार्य किया जा रहा है। महिला खिलाड़ियों के साथ जिस तरह से यौनाचार की घटनाएं हुई, उसके बाद से पूरा देश शर्मसार हुआ। मणिपुर की घटनाएं आज भी कहीं ना कहीं पूरे देश को शर्मसार कर रही है। इस तरह की स्थिति और परिस्थितियां पैदा करने वाली भारतीय जनता पार्टी हम दो हमारे दो की नीतियां चला करके कहीं ना कहीं गरीबों को और गरीब बनाने की नीतियां चला रही है और यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में आई थी तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 45 करोड़ लोग थे, आज 80 करोड़ से ऊपर हो गए हैं। 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लिए लोगों को लाइन में खड़ा करने वाले नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि अगर हम गरीबों के साथ ईमानदारी से काम नहीं किए तो हम झोला उठा के चल देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि वो झोला उठा के तो नहीं चले, लेकिन गरीबों को अपने फोटो वाला झोला थमा करके कहीं ना कहीं उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, जिस तरह की उनकी सोच को समाप्त कर दिया गया है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। देश में शिक्षा व्यवस्था को महंगा कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से दलित, शोषित, पीड़ित, गरीब के बच्चे उच्च शिक्षण संस्थाओं में और उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करें, इसके लिए शिक्षा को महंगा कर दिया गया है। और जो गरीब के बच्चे हैं उनको नई शिक्षा नीति के माध्यम से पढ़ने से वंचित करने का एक सुनियोजित साजिश चल रहा है। जिस तरह से नफरत का माहौल खड़ा करके धर्म और भरम की राजनीति के सहारे देश में जिस तरह से एजेंडे की राजनीति की जा रही है, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर किया जा रहा है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। आज तो राजद का साफ तौर पर यह दावा है कि इंडिया गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रही है, अपना काम कर रही है। तो वहीं राजद प्रवक्ता एजाज अहमद को आपने सुना, भाजपा पर कई तरीके के आरोप लगाते नजर आए। आज भी मणिपुर की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि ये आज भी देश को शर्मसार कर रहा है। जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना हो गई मणिपुर में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, उनकी सरकार द्वारा कोई बड़ा कदम इसको लेकर नहीं उठाया गया। तो वहीं ये भी आरोप लगा दिया कि जिन भी राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां पर दलितों के साथ, गरीबों के साथ और महिलाओं के साथ अत्याचार लगातार बढ़ा है, गरीबी लगातार बढ़ी है। जो प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि अगर मैं गरीबों के साथ न्याय नहीं कर पाया तो झोला उठाकर निकल जाऊंगा, उन्हीं प्रधानमंत्री ने उन गरीबों को अपने फोटो वाला झोला पकड़ा दिया है। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद जमकर हमलावर नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर। तो वहीं इंडिया गठबंधन के मजबूती से आगे बढ़ने का भी दावा किया। क्या कुछ कहते नजर आए हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।